हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर और दोस्त अमीर जमानी फ्रॉम शिक्षा फिनसर। वेलकम टू अवर पोस्ट मार्केट वीडियो। दोस्तों, कल का अगर वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखा था तो मैंने एक क्लियर कट बताया था कि हमारे पास दो पहलू है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर हमको पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो हम लोग निफ्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसने एक लेवल बना के रखा है। उसने अपना लेवल नहीं तोड़ा था। जब तक वो बेरिश नहीं होगा हम उसके अंदर बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर आपको बेरिश ट्रेड आ रहा है पसंद और आपको लगता है कि मार्केट बेरिश हो रहा है यहाँ से, तो अगर बेरिश ट्रेड लेना है तो आप बैंक निफ्टी के अंदर लेंगे। दोनों के अंदर हमने बताया था कि अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करेगा और अदर फैक्टर्स जो है, जैसे ऑप्शन चेन हो गया या डे ट्रेंड हो गया, मेजर ट्रेंड हो गया, ये सब चीजें अगर कंबाइंड करके आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड का सिलेक्शन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल सकता था। और आज का एग्जाम्पल इससे बढ़िया नहीं हो सकता। दोस्तों, आज अगर हम देखें निफ्टी के अंदर, तो वन वे रैली निफ्टी के अंदर आज हमको देखने को मिली। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग के बाद निफ्टी ने आज रेंज कल का जो हाई था उसको तोड़ा, प्रीवियस डे जो हाई था उसको तोड़ा। और 1 आवर चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ हमको यहाँ एक ट्रेड मिला था। रेंज ब्रेकआउट भी था और प्राइस एक्शन भी अच्छा था। और देखिए कितना फैंटास्टिक रैली, वन वे रैली हमको देखने को मिला था। यहाँ पे आपने जो भी काम किया था, कॉल बाय किया था, पुट बेचा था या फ्यूचर बाय किए थे, यू वेर इन प्रॉफिट। और दोस्तों, एक भी मौका आज निफ्टी ने ऐसा नहीं दिया जहां पे उसने अपना कोई एक लोअर लो बनाया हो या फिर कोई लोअर लो तोड़ा हो जहां हमको एग्जिट मिले। फुल रैली राइड करने को मिली थी यहाँ पे। दोस्तों, 1 आवर चार्ट के ऊपर अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें, बहुत दिनों से हमने ये सपोर्ट बना के रखा है। कल मैंने बताया था कि यहाँ जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अपना बाई पोजीशन बना सकते हैं। और देखिए जिन्होंने बनाया था उनको आज कितना बढ़िया रैली मिला। आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया और एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई के पास ही निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है। 428 पॉइंट्स प्लस होके निफ्टी बंद हुआ है, 1.76% दोस्तों। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 0.8%, दैट इज 400 पॉइंट। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी बेरिश जोन के अंदर है। आज इतना फैंटास्टिक रैली निफ्टी ने दिया लेकिन बैंक निफ्टी आज इतना जा नहीं पाया था। 0.8% और 1.76% निफ्टी के अंदर हमको पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। दोस्तों, यही चीज होती है रिसर्च की और यही चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, सही इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का बेरिश, 25,000 जो कि राउंड फिगर है, यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट हमको सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी सब जगह पे हर एक 100 पॉइंट के ऊपर जहां पे राउंड फिगर्स है, 24,800, 24,700, 24,600 और 24,500 पे यहाँ मेजर सपोर्ट हमको नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस भी हमको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, 24,900, 25,000, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड फिगर है, यहाँ पे रहना ही चाहिए। दोस्तों, जो ऑप्शन चेन है वो एकमात्र पॉइंट है जिसको हम कंसिडर करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर से। जब भी हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं एंड वन ऑफ द फैक्टर्स शुड बी दी ऑप्शन चेन। तो दोस्तों, ऑप्शन चेन यहाँ पे हमको दोनों तरफा कॉल और पुट राइटिंग नजर आ रहा है। हम इसको बेरिश भी नहीं बोल सकते, इसको बुलिश भी बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, जब भी कॉल राइटिंग होता है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना पुट राइटिंग का इंपॉर्टेंस होता है। बिकॉज जब भी मार्केट नीचे आता है तो जबरदस्त तरीके से आता है, तो जो लोग पुट राइटर्स है वो ज्यादा स्मार्ट रहते हैं और अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन अपने पूरे होशो हवास के अंदर अपना राइटिंग करते हैं। और जिसके बदौलत उनका रिसर्च भी एकदम जबरदस्त होता है, जिसके बदौलत वो लोग मार्केट को सपोर्ट देने के लिए सक्षम रहते हैं। और अगर दोनों तरफा सेम
राइटिंग है कॉल और पुट राइटिंग की, तो मैं ज्यादा प्राधान्य पुट राइटिंग को दूंगा और बुलिश ट्रेड के अंदर बैठने की कोशिश करूंगा। हालांकि निफ्टी के अंदर जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है, और आज देखिए कितना फैंटास्टिक रैली निफ्टी ने हमको दिया था। दोस्तों, अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस अभी ऑल टाइम हाई है, अब ये नया अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर जाएगा। हाँ, जो लोग कॉन्ट्रा ट्रेडर्स है, जो लोग मार्केट के पुल बैक के अंदर अपना ट्रेड लेना अच्छे से जानते हैं, जो लोग सीजन ट्रेडर्स है, वो उनको एक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और वो यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को। लेकिन ये कॉन्ट्रा ट्रेडर्स के लिए है। ये जो भी आप ट्रेड लेते हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से आप संपर्क करें और उनकी सलाह के मुजब ही अपना काम करें। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो मेरे मेजर व्यूअर्स हैं उनको मैं बेरिश ट्रेड की बात ही नहीं कर रहा हूं। जो कॉन्ट्रा ट्रेडर्स है उनके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी है, इसके लिए मैं ये यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप पुल बैक प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेजर ट्रेंड बुलिश है। आप बुलिश ट्रेड ही पसंद करेंगे। कल भी जब भी मंडे को हमें ट्रेड लेना है तो हम लोग निफ्टी के अंदर बुलिश ट्रेड ही ढूंढेंगे। प्राइस एक्शन के साथ हमको अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो हम जरूर बुलिश ट्रेड लेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव ट्रेड मिला, नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला तो हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमको एक भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला था बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी ऊपर गया था, लेकिन जितना बैंक निफ्टी ऊपर गया उससे डबल निफ्टी आज ऊपर गया था। तो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन आज का जो था वो निफ्टी था। और कल भी मैंने बताया था कि अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है, अगर आपको लगता है कि आज मार्केट बुलिश है और सब पैरामीटर्स, सब फैक्टर्स अगर आपको नजर में आ रहे हैं, सही अलाइंड हो रहे हैं, तो आप ट्रेड लेंगे। और बुलिश ट्रेड यहाँ पे हमको नजर आ रहा था, और इसके चलते निफ्टी के अंदर आप देखिएगा कितना बढ़िया ट्रेड हमको मिला था। बैंक निफ्टी के अंदर हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिए थे, क्योंकि हम बैंक निफ्टी के अंदर बेयर ट्रेड, बेरिश ट्रेड के लिए हम वेट कर रहे थे, हमको कोई मौका नहीं मिला था। बट अगर निफ्टी के अंदर हमको ट्रेड लेना था, हमने बुलिश ट्रेड लेना था। दोस्तों, हम सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें, अभी भी बैंक निफ्टी अपने एक मेजर सपोर्ट के नीचे है। एक जो सपोर्ट था पहले वो अब रेसिस्टेंस बन चुका है, और जब तक ये रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं देता तब तक हम बैंक के अंदर बुलिश ट्रेड लेने का नहीं सोचेंगे। दोस्तों, कल भी मैं बताऊंगा, अब जब मंडे को मार्केट खुलेगा और आपको ट्रेड लेना है, तो अगर बेरिश ट्रेड, आपको अगर सेंटिमेंट बेरिश लगते हैं और आपको ट्रेड लेना है बेरिश ट्रेड, तो आप बैंक निफ्टी के अंदर लेंगे। अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो आप निफ्टी के अंदर लेंगे। ये एक सही पैरामीटर होगा। बाकी के जो फैक्टर्स है, प्राइस एक्शन है, ये सबको ध्यान में रखते हुए आप अपना इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कीजिएगा और अपना ट्रेड लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो क्लियर कट दिख रहा है हमको। जब तक ये रेसिस्टेंस नहीं टूटेगा तब तक हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम बेरिश ट्रेड की बात करें, अच्छे प्राइस एक्शन के साथ अगर और दूसरे फैक्टर्स अगर अलाइंड हो जाते तो हम बैंक निफ्टी के अंदर बेरिश ट्रेड जरूर लेंगे। दोस्तों, 49,700 से लेकर 49,000 50,000 का जो जोन है वो एक कंसोलिडेशन जोन है, और एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बन सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ आएगा तो हमें कॉशियस हो जाना है, और फिर आगे की रणनीति हम यहाँ मार्केट क्या करता है, किस तरह से अपनी पोजीशन बनाता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मंडे हमारा जो मेजर व्यू है वो बैंक निफ्टी के अंदर अगर ट्रेड लेना है, बाकी के सब पैरामीटर्स अलाइंड होते हैं, तो प्राइस एक्शन देखते हुए बेरिश ट्रेड अगर है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लेंगे, बुलिश ट्रेड है तो हम निफ्टी के अंदर लेंगे। दोस्तों, हम ऑप्शन चेन की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ी सी बेरिशनेस हमको ऑप्शन चेन के अंदर भी नजर आ रही है। देखिए, जितना यहाँ पे पुट राइटिंग है उससे ज्यादा हमको थोड़ा ज्यादा कॉल राइटिंग नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी दोनों तरफा हम इक्वल बोल सकते हैं। जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, जब भी हमको यहाँ पे अनिश्चितता दिखे, जब भी हमको यहाँ पे कंफ्यूजन लगे,
तो हम ऑप्शन चेन को इतना प्राधान्य नहीं देते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है हम, और हम प्राइस एक्शन को ही ज्यादातर फॉलो करेंगे। लेकिन ऑप्शन चेन के ऊपर से हम थोड़ा सा एक मार्केट व्यू जानने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की अगर बात करें, तो टॉप गेनर्स है श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, डिविज लैब, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, ये और बहुत सारे शेयर्स है जिन्होंने आज मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट किया था। टॉप लूजर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आज टॉप लूजर्स होने नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी तीन है, ओएनजीसी, नेस्ले इंडिया और एचडीएफसी बैंक। लेकिन हालांकि इनका जो परसेंटेज है बहुत ही कम है बेरिश होने का। दोस्तों आज अगर हम डेटा की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आज शाम के 6 बजे है। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ का डेटा है, और ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते यूएस मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, और उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसका असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों जब भी हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, तो अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है। अच्छे स्टॉक्स जो आपको लगते हैं आपको लेने चाहिए, और जो फंडामेंटली और टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिनके अंदर मोमेंटम अभी है, जो सेक्टर्स के अंदर मोमेंटम है, वो स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। और आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर मेरे लिए अच्छे हैं, तो आप अपना रिसर्च करके वो स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखें। जब भी हमको मौका मिले प्रॉफिट बुकिंग करते रहे और सेक्टर रोटेशन करते रहे। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी आज ऐसे जंक्शनर के ऊपर है, मतलब एक ऐसे मोड़ के ऊपर है, वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हम ले सकते हैं। अगर यहां से निफ्टी निकलता है तो मुझे लगता है कि और बुल रन निफ्टी के अंदर बाकी है, और आगे चलते हुए फिर बैंक निफ्टी भी इसके साथ जुड़ सकता है। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी एक अपने लेवल के नीचे है, तब तक हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और जब तक ये लेवल को डिसिसिवली तोड़ नहीं देता, तब तक हम इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेड लेने की नहीं सोचेंगे। और निफ्टी जब तक अपना ये सपोर्ट तोड़ नहीं देता, तब तक हम इसके अंदर बेरिश ट्रेड लेने की नहीं सोचेंगे। दोस्तों ये बहुत ही क्लियर कट हमारा व्यू है, और मैं अपने व्यूअर्स को यही बताऊंगा कि वो ये व्यू के ऊपर बने रहे और उस हिसाब से ही अपने ट्रेड को प्लान करें। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। दोस्तों तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कल फिर मिलेंगे हमारे पोस्ट मार्केट वीडियो के साथ, सॉरी कल नहीं, हम मिलेंगे मंडे को अपने पोस्ट मार्केट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।